संपूर्ण भारत में महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। वहीं पर महिला सशक्तिकरण अभियान को जिम्मेदार मजबूत बनाने के लिए जमीन पर उतर कर अपने आला अधिकारियों को दिखाते हैं कि किस तरह से वे महिलाओं के लिए कर रहे हैं कार्य। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी महिला सशक्तिकरण अभियान के लिए तत्पर रहती है। वहीं पर आपको हम बताएं, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में किस तरह से जिम्मेदार उड़ा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान की धज्जियां, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए रजनी और उनकी बेटी दिख रही है और बता रही है जिम्मेदारों की करतूत की किस तरह से उन्हें दौड़ाया भगाया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है कई वर्षों से। और वहीं पर अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां भूमाफियाओं को लेकर एक्शन में दिखती है, वहीं भूमाफियाओं पर जिम्मेदार औरैया के किस तरह से मेहरबान है पूरी पोल खोलते हुए दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार सोशल मीडिया पर एक माध्यम के जरिए आम जनता जब आवाज उठाती है तो उसकी किस तरह से होती है सुनिए। मेरा नाम डोली है, उत्तर प्रदेश और ये जिला अजीतनगर आजमनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम डोली है। मेरा नाम रजनी औरैया जिला के रहने वाले हैं। डीएम साहब मेरा मकान नहीं दे रहे, मंत्री जी से हम गुहार लगा रहे हैं, कृपया मेरा पब्लिक से भी विनती चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो उठाइए, मेरा वायरल कीजिए। यहाँ के डीएम साहब मेरे लोगों की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई जनता की नहीं सुन रहे। मेरा मकान खुद का मकान है, उस पर ये दबंग लोग तोड़ रहे हैं। उस पर नहीं डीएम साहब ने जांच करा, सन 2024 में जांच डरी थी मंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। उसमें इन्होंने ऊपर से जितने अधिकारी लोग आए थे, सारे अधिकारी लोगों से मेरी विनती है, सर आप जो जो करके गए थे, यहाँ के डीएम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम जब डीएम बंगला जाते हैं हमें भगा देते हैं। कोर्ट से मुकदमा भी किया हम लोगों ने, लड़ा, वो पार्टी आई भी नहीं, तब भी डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग बताइए हम कहाँ जाए, किनसे विनती करें? हमें नकलों की सीओ साहब वादा करते रहे कि तुम्हारा मकान भी दिया जाएगा, तुम्हें 100 गज का पट्टा भी दिया, कोई एक भी शब्द अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। उसमें कटरा के सीओ साहब भी थे, नकलों के सीओ साहब भी थे, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। क्यों? हम क्योंकि गरीब आदमी, इसलिए। आप जनता बताइए हम क्या गलत बोले? हमारे पास कागज असली डीएम साहब ने कहा था अगर कागज फर्जी होंगे तो तुम जेल जाओगी। सर हमारे कागज भी पास हुए, हर एक आईडी पास हुई, तब भी नहीं कोई नहीं, ना मेरे तरफ आ रहे ना उनकी तरफ। मेरा मकान ऐसे सुनसान डरा है, ना हमें रहने दिया जा रहा है, दूसरे के मकान में किराए पे रह रहे हैं। अब बताइए, इन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया। सनबाइस में मेरी लड़की को मारा, अब बाई तक मरोड़ गई थी और उस पर केस वो हमारा बिटिया ही उल्टा कर दिया गया कि तुम्हारी लड़की, बताइए 11 साल बिटिया 50 पकड़ कैसे मार सकती है? बताइए आप, कैसे इन्हें लोगों के ऊपर हाथ मेरी बिटिया के लिए चला पाएंगे? हमारे बच्चे ना पढ़ पा रहे ना लिख पा रहे होगी, जिसे मेरी एक ही विनती है जल्द से जल्द जो वीडियो देखा जल्द से जल्द कार्रवाई करें जा वीडियो में। वरना सर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पक चुके हैं। ये लोग कोई हमारी कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे। डीएम साहब हमारे करोड़ों और डीएम साहब जब पक्ष नहीं कर रहे, कोई फैसला नहीं हमें सुना रहे, तो मैं आत्महत्या करेगा सब अपलक्ष मेरे डीएम पे जाए। किस लिए कि जो गड्डियां खा रहे 20 लाख रुपए ने पूरा मेरी जांच खा लिया होगी जी ने, बड़ा मुश्किल तो मेरी एक बार गरीब की जांच कराई, हमें न्याय दिलाया। अगर ये अधिकारी एक भी न्याय देने की कोई उम्मीद नहीं है, उदय प्रकाश दरोगा से अभी हमने बात करी है, वो भी हमें चूतिया बना रहे। बताइए सर हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अब ऊपर वाले अधिकारियों ने कहते कि धीरज रखो आपका न्याय होगा। सर ये बताइए हम क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी ये लोग खुद कर रहे हैं। मकान पे इन लोगों ने हरजन से मकान गिरवाया, तब भी कोई पुलिस प्रशासन ने, क्या गरीबों का सर कोई नहीं है? ना मैं और मौका थे तब भी मेरे ऊपर मुकदमा दे फर्जी, कोर्ट से हमें बेबरी कर दिया जज साहब ने। हम गरीब आदमी में हाथ जोड़ के बात करी तो सर ने हमें बनाई फैसला सुना दिया कि 1-1.5 साल दबंग पार्टी बिल्कुल कोर्ट नहीं आई। कोर्ट आती तो कोई न्याय हमें मिलता, हमें न्याय भी नहीं कैसे मिला। पूरी 4 साल हो चुकी हैं, जनता दरबार आते आते होगी जी, हमारी हाथ जोड़ मिलती है। क्या हम गरीब आदमी मर जाए? आप भाई हमारे मुखिया और जिला के हमारे गरीबों का आप ही सुनते हो, यानी कि डीएम अधिकारी ये नहीं सुनते, ये सब गड्डियां खाते हैं, हम कहाँ जाए? आप लोगों ने भारी माफियों को तो सर तोड़ दिया है, पर ये वर्दी पहने इन भू माफियों को क्या करेंगे सर? दबंग पार्टी प्रेम नारायण खुद सरकारी जगह में रह रहा है सर, देखो जाए उसके घर में जांच पड़े तो कुआं तक है सरकारी, और हम गरीब के खाता में 1 रुपया नहीं है, तो 5 लाख रुपया दिए कोर्ट में दिया जाए, 3 लाख दे हमारे ऊपर और
डीएम साहब ने, इन्हें अधिकारी ने मेरे खाता तक जीरो बैलेंस खाता तो वो भी सब चेक कर लिया, मेरे सब चेक कर लिया कि मेरे दिल कोई नहीं रूप है। और उस घर का वोट लिस्ट भी अभी तक हम तारीख ले रहे हैं, वोट फिर डालते हैं, हमारे साल है। होगी जी और जिला में कार्रवाई करो, हम गरीब मर जाएंगे बिना फालतू। जितने गरीब है सब मोर पटकते, किसी का मकान नहीं, किसी के भाव बेटी चुरा, कुछ भी चुरा, उसमें हम लोगों का मुकदमा मेरी नहीं साड़ी निकला। उतार के नंगो करके हमको हमारे ऊपर हमला किए गए थे सन 22 में, तब 23 में, तब तो अपने मकान से हटे। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है सर, और पुलिस ने उल्टा केस हमारे ऊपर धरा गया। कोर्ट में फाइल मिली तब हमें जानकारी मिली, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। ये अधिकारी कोई सुनते ही और नहीं है। डीएम और एसडीएम ये सब एक धार है, आप ऊपर के अधिकारी भेजो मेरी जांच पे सर। हमारे यहाँ जिला में जांच डाली जाए, हर एक चीज, हर गरीब को न्याय मिले। हमारे नहीं मेरे गरीब ऐसे हैं, रो रो के रहते हैं क्या, किसी को न्याय नहीं है, लोग देते हैं। हम लोग डीएम आवाज जाते, मोर पटक के लौटाते, भगा देता डीएम की गरीबों। 1 साल हो गई आपकी जांच पड़े, हम जांच मांगते हैं डीएम साहब से कि जांच दीजिए। ना डीएम साहब दे रहे, ना अपर जिला दे रहे, ना दरोगा जे दे रहे, थाने वाले दे रहे, और उल्टा ऊपर मेरे ऊपर केस के धमकी दे रहे 7 साल की सजा करेंगे। 7 साल है ना, जीवन अपनी अड़पड़ कर देंगे बिल्कुल। मेरी 24 घंटा में ना कार्रवाई में, जब वीडियो देखा आपने कार्रवाई नहीं करी तो हाथ हत्या कर देगा। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हम बने लाचार हो चुके हैं 4 साल में। हमारी गिनती जरूर सुनी जाए।